अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान। भारत के अंदर अगर कुछ लोग गद्दार हैं, अगर कुछ लोग भगवा और संघी सोच रख के मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो मदरसे बंद करने के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री जाते हैं कर्नाटक के अंदर जाकर के कहते हैं कि मैंने अपनी स्टेट के सभी मदरसों को बंद कर दिया हो, जो बच्चे हैं थोड़े बहुत उन्हें भी बंद कर दूंगा। उनका कहने का मतलब ये था कि आप कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो हम यहाँ से सारे मुस्लिम धर्म के जो मदरसे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बंद कर देंगे। इस बयान के बाद जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पंडित, वो सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हीं के बीच में एक अनुराग ओझा नाम का हमारा भाई है, पंडित है, जात का ब्राह्मण है, लेकिन मुसलमानों के हक के लिए सड़कों पर उतर आया है और आवाज उठा रहा है। जितने भी मदरसों को बंद किया गया है उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है माइनॉरिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। अरे मदरसे में इनका कहना यह होता है कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। कौन से मदरसे से आतंकवादी पैदा हुआ? एक ऐसे आतंकवादी का नाम बताओ जो मदरसे में तैयार हुआ हो। किसी एक ऐसे आतंकवादी जो आज तक पकड़े गए हैं कि वो फला मदरसे से पढ़ के आतंकवादी बना। बिना वजह की बेबुनियाद बातें लगा करके लगातार एक विशेष समुदाय के ऊपर जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के अंदर अजानों से इन्हें दिक्कत है, मदरसों से इन्हें दिक्कत है। एक बार से कह दो कि मुसलमान और इस्लाम हिंदुस्तान में बैन है, एक बोर्ड लगा दो उसके बाद, ताकि फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो सके। इस भाई की वीडियो देखिए अनुराग ओझा की, और उसके बाद आप और हम बात करते हैं कि अनुराग ओझा ने किस तरह से इन लोगों की खाट खड़ी कर दी है। भाई बिल्कुल होना चाहिए। मदरसा बंद क्यों होना चाहिए ये बताओ पहले। आज ये मदरसा बंद, वहाँ से आतंकवादी काम करते हैं, सुनिए। अच्छा, वहाँ से कितने आतंकवादी निकले बताओ? अशफाक उल्लाह खान आतंकवादी थे आपके हिसाब से? किसने बोला उनको? आप अभी कह रहे हो वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। ए भैया, आप तो मदरसे में पढ़े हो ना, आतंकवादी काहे नहीं बन गए? पत्रकार के मदरसे से पढ़े हो? नहीं लग रहा आप भी मदरसे से पढ़े? मैं तो भैया स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। आप मदरसे से कहाँ से पढ़े हो? आप तो पढ़े होगे ना। भैया मदरसे को और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। आज ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दो, कल कोई मौलाना साहब कहेंगे कि गुरुकुल बंद कर दो, परसों कोई कहेगा गुरुद्वारा बंद कर दो। तो धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हेमंत विश्वकर्मा को सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर माफी समर्थन में मुसलमानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा है ना मदरसा बंद होना चाहिए। काहे बंद होना चाहिए भैया? बंद कर दिया अपने राज्य में। विश्वकर्मा जी उसको खुलवाइए, नहीं तो आपको वहाँ की जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी। ठीक है। और मुसलमानों का विरोध एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुसलमानों का विरोध। उनसे नौकरी मत मांगो, लेकिन वोट मुसलमानों को, मुसलमान भाई वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। इनका मानना है कि इनसे शिक्षा मत मांगो, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मतलब क्या चाहते हैं ये कौन ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री होने लगा? ए भैया, संविधान है यहाँ पे। सब एक चीज बताइए, मोदी जी हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। नेता बताया है तुम्हें? अच्छा, हम ब्राह्मणों के नेता हैं। तो आइडियल है वो। एक चीज बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उस संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम तो मानते हो सबसे घटिया नेता हैं। सबसे घटिया नेता हैं वो। संविधान को जो नहीं मानता है आप उसको अच्छा मानोगे? ए भैया, मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से ही चढ़ रहा हूँ। विश्वकर्मा जी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना, तो तबीयत से सुधार। लव जिहाद, अच्छा क्या हिंदुओं में लव जिहाद नहीं होता है? लव जिहाद क्या है पहले ये बता दो। लव जिहाद के बारे में कितना जानते हो? अच्छा, आपने तो कुरान पढ़ा है ना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है लव जिहाद? भैया मैं क्या कह दूँ कि आपके धर्म में या हमारे धर्म में या और किसी के धर्म में लव जिहाद भारत के किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई, नया नाम ले आई। ये सिर्फ और सिर्फ नया नाम लेके आते हैं। भैया सस्ती लोकप्रियता के लिए सुनोगे ये का कलर है केसरिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इसका कलर कर दिया है भगवा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का है ये, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। बोलिए, अरे किसी की हिम्मत है बोलने की, बोलो ना। अरे मान सम्मान वही करते हैं इसका। अच्छा, आप नहीं करते हो? आप नहीं करते हो? बोलो, आप करते हो या नहीं करते हो? आप करते हो या नहीं करते हो? हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। चलिए आप ये बताइए कर्नाटक में क्या भैया देख लीजिए, जवाब दे इन्होंने नहीं दिया, बदलाव कर दिया। यही होता है इनकी दोहरी राजनीति, यही होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई।
सवाल पूछना है तो विश्वकर्मा जी से पूछो, सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो, सवाल पूछना है तो अमित शाह से पूछो, सवाल पूछना है तो भगोड़े पत्रकार से पूछो, सवाल पूछना है तो योगी आदित्यनाथ से पूछो। हमसे काहे पूछ रहे हो? पहले देखो, अंग्रेजों से लड़े तब नहीं डरे, उनकी गोलियों से नहीं डरे, अंग्रेज के बारूदों से नहीं डरे, तो है भैया हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। मान ना जाए आप कांग्रेसी हैं। बिल्कुल कांग्रेसी नहीं, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में हैं, हम निर्दलीय हैं। हम किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पूर्वज लड़े थे आज़ादी के लिए, कोई भी पार्टी अगर आज़ादी के लिए लड़ रही है, अनुराग उस पार्टी के साथ में है। खुद अंग्रेज हैं, मोदी जी ही अंग्रेज हैं, तो हम मोदी जी से लड़ेंगे भैया। और उसके लिए अगर मुझे राहुल गांधी की या केजरीवाल की या और भी अन्य पार्टियों में जुड़ना पड़े तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इस देश में विज्ञान पे राजनीति नहीं होती, शिक्षा पे राजनीति नहीं होती, स्कूल पे राजनीति नहीं होती, मदरसे पे राजनीति करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज को दबाने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमान भाइयों को गिराने के लिए, मदरसों के कारण, सुनिए, मदरसों के कारण मुसलमान पिछड़ा रह गया है। अच्छा। मदरसों में बदलाव लाने की जरूरत है, आधुनिक शिक्षा लाने की, आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। तो ये मदरसा का टारगेट काहे कर रहे हैं भाई? चीज बताइए, संविधान ने सबको इजाजत दिया है ना? संविधान ने इजाजत दिया है नहीं दिया है? बताइए। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया। कोई मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, गुरुद्वारे में पढ़े, कहीं भी पढ़े, बाध्य करोगे उसे, मना करोगे उसे कि नहीं पढ़ेगा? हिंदुओं से दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे हिंदुओं से, मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदुओं से कौन सी दिक्कत है? लेकिन अच्छा, प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं तो भैया जय सिया राम। समझ रहे हो ना? मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का है देश पे, बताइए। भाई संसाधनों पे मैं क्या बताऊं? सुनो, पहले पुराना बयान है, मुझसे नया दोबारा बताते हैं ना। मुसलमानों का अधिकार है, मैं उस बात से सहमत हूँ। पूछिए कैसे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाने का काम किसको किया जाता है? मुसलमानों को किया जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह जी उनको उभारने का काम करते हैं तो मैं उनकी इस सोच को सलाम करता हूँ। मैं भैया बदलाव होगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज़्यादा किया मोदी ने अत्याचार। तो देश के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। क्या खिलवाड़ किया है? क्या खिलवाड़ किया? गिनवाया नहीं। एक चीज़ बताइए, किसानों के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? आय दुगनी करेंगे। आय किसकी दुगनी कर दी? अडानी जी की। भैया यूरिया महंगा कर दिया, डाई महंगा कर दिया। हम तब मानते किसानों की आय दुगनी हुई है जब गेहूं का दाम 20 से 40 हो जाता है। जब विकास क्या है पहले ये बता दो। पत्रकार महोदय, आज मैं मान जाऊंगा, विकास क्या है बता दो। मोदी जी से पूछिए जाके। अच्छा, विकास कर रहे हैं वो, ये हमें बताएंगे, लेकिन विकास क्या है ये हम मोदी जी से पूछें। हाँ, मोदी जी से पूछेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। हमने भैया मोदी जी को वोट दिया है तो मोदी जी से ही सवाल पूछेंगे। अगर मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो कॉलर भी पकड़ के सवाल पूछने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आने वाले समय पे उनका कॉलर पकड़ के भी संविधान से और उनसे हम सवाल पूछने का काम करेंगे। मोदी जी कितना भी बिल में घुस जाएं, कितना भी गुफा में घुस जाएं, लेकिन विपक्षी नेता उन्हें सुख से और चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक हम अपने सवालों का जवाब नहीं ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अनुराग ओझा की इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जिस तरह से मदरसों को बंद करने का, अजान को बैन करने का, शहरों के नाम बदलने का ये ट्रेंड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया जिस तरह से कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलोर के अंदर चुनाव आने वाला है, इसलिए टी राजा सिंह, सुरेश चौहड़ के ये अंधभक्त वो अंधभक्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है टी राजा सिंह, लगातार किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहा है। लव जिहाद, जिहादी, इस तरह के शब्दों से पुकार रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जब वो भाषण दे रहा है तो वहां पर पुलिस भी नजर आ रही है खड़ी हुई, लेकिन उसको रोकने का काम कोई नहीं कर रहा है। इस तरह की असंवैधानिक बातें कर रहा है कि देश का माहौल खराब हो और हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ जाएं। इन नफरती चिंटुओं को, इन जैसे नफरती लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जब तक ये सरकार नहीं डालेगी तब तक देश में भाईचारे को खतरा है। सुरेश चौहड़ का लगातार इस बात का कह रहा है और सीना ठोक के कैमरे पे बोल रहा है कि 40 लाख मुसलमानों की लड़कियों को लेकर के आएंगे और उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका विवाह कराएंगे, उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे। अगर यही बात कोई मुसलमान बोल दे तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। वो धाराएं उसके ऊपर लगाएंगे जो एक टेररिस्ट के ऊपर लगाते हैं। और यही बात सुरेश चौहड़ के टीवी पर ऑन रिकॉर्ड कैमरे के साथ कहता है तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती, बल्कि उसको संरक्षण मिलता है। दिल्ली जंतर मंतर पे जाके खुलेआम नारे लगाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के। बिहार के अंदर बैनर लगा दिए गए हैं कि हिंदू राष्ट्र लिख करके उस पर। बिहार के अंदर
अब ये बताइए, ये सारे काम कौन करा रहा है? जब से लोगों को लगने लगा है कि भारत के जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, तो उनको बरगलाने के लिए इस तरह की साजिश लगातार कर रहे हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।